नमस्कार, खम्बागणी के एपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अंतर्राज्यीय नाका एमपी राजस्थान बॉर्डर से 5 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ एक को किया गया गिरफ्तार। डूंगरपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। भारत आदिवासी पार्टी जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाथोली में संघ का पथ संचलन निकला, पुष्प वर्षा से हुआ भव्य स्वागत। करवा चौथ को लेकर सजे बाजार, महिलाओं में काफी उत्साह, ब्यूटी पार्लर पर भी युवतियों की बड़ी भीड़। 3 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ऑफिस से लंच के लिए बाहर आए वैभव गहलोत। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। 12 अंतर्राज्यीय नाका एमपी राजस्थान बॉर्डर से 5 किलो 800 ग्राम अफीम डोडा चूरा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना अधिकारी बापचा रामकिशन सहित थाना टीम ने कार्रवाई की। अंतर्राज्यीय नाका गोडिया मेहर पर आरोपी हुकम सिंह लोधा निवासी फलिया बापचा के कब्जे से किया अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त, धारा 8/15 एनडीपीसी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। केपी न्यूज के लिए 12 से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। 4300 लीटर महुआ वाश को नष्ट किया गया। 2 के खिलाफ किए प्रकरण के दर्ज आबकारी आयुक्त राजस्थान द्वारा चलाए जा रहे विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत जिला कलेक्टर डूंगरपुर के आदेशानुसार जिला आबकारी अधिकारी देवेंद्र गिरी के नेतृत्व में डूंगरपुर जिले में रेड गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई। डूंगरपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता सादिक अली की रिपोर्ट। डूंगरपुर और सागवाड़ा उम्मीदवार को लेकर जताया विरोध, कहा थोपे हुए उम्मीदवार को नहीं करेंगे मंजूर। बाप में उम्मीदवार का चयन आलाकमान नहीं सिलेक्शन प्रणाली द्वारा किया जाता है। केंद्रीय एकीकरण कमेटी ने सिलेक्शन प्रणाली के नियमों को दरकिनार रखते हुए किया उम्मीदवार का ऐलान। 2 दिन में उम्मीदवार को लेकर नहीं हुआ बदलाव तो कार्यकर्ताओं के साथ सभी पदाधिकारी अपने पदों से देंगे इस्तीफा। डूंगरपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता सादिक अली की रिपोर्ट। भारत आदिवासी पार्टी की जो जन सिलेक्शन प्रणाली है वो आबाद रहे, यही विरोध है हमारा कि जो उसके तहत उन्होंने जो उम्मीदवार घोषित किए वो नहीं है। यही सबसे बड़ा मुख्य कारण है हमारा कि भारत आदिवासी पार्टी के अंदर जन सिलेक्शन प्रणाली ही सबसे मुख्य बिंदु है। उसमें आम जनता की राय, आम जनता का तय किया हुआ उम्मीदवार सामने आता है। उसके लिए आदमी दिल से दौड़ता है, दिल से काम करता है। एक लास्ट घर तक का व्यक्ति भी सोचता है कि नहीं यार, मुझसे मेरी राय पूछी गई, मुझसे मेरा राय मांगा गया था कि मेरा 5 साल के लिए विधानसभा में विधायक जाने वाला कैसा होगा, लोकसभा में जाने वाला कैसा होगा, सरपंच प्रधान कैसा होगा, ये इस आदिवासी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली में होना था, जो नहीं हुआ। यही विरोध है। इसमें बस जन सिलेक्शन प्रतिनिधि प्रणाली जो है उसके तहत इटावा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खातौली खंड क्षेत्र का विशाल पथ संचलन रविवार दोपहर को खातौली कस्बे में निकाला गया, जो पंचमुखी बालाजी मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर श्योपुर रोड, पुराना बाजार, गढ़ पैलेस, हाट मैदान होते हुए वापस पंचमुखी बालाजी पहुंचकर संपन्न हुआ। पथ संचलन में संघ के स्वयंसेवक हाथ में दंड लिए घोष को ताल पर कदम से कदम मिलाते हुए सीना तानकर सैनिक की भांति चल रहे थे। वहीं संचलन में संघ का ध्वज आगे चल रहा था। इस दौरान नगर में मातृशक्ति ने संचलन के मार्ग में कई जगहों पर रंगोलियां बनाकर पुष्प वर्षा से स्वागत किया। वहीं मैन मार्केट में राजनीतिक सामाजिक संगठन व्यापारियों ने स्वागत द्वार लगाकर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। एक स्थान पर संचलन का जेसीबी मशीन पर चढ़कर पुष्प वर्षा की। इस दौरान भारत माता की जय घोष लगाते रहे। श्री पंचमुख बालाजी मंदिर पर समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला संचालक गोपाल लाल मीणा द्वारा की गई। वहीं मुख्य वक्ता संघ के कोटा जिला सह कार्यवाह धनराज पारिता रहे। भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केपी न्यूज के लिए संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा में 15 जनों ने लिए नामांकन फॉर्म। पीपलदा विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही नामांकन प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारी नीता वसीटा ने दी जानकारी। पीपलदा विधानसभा के लिए पहले दिन जमा नहीं हुआ कोई भी नामांकन प्रक्रिया में जुटे कर्मचारी। केपी न्यूज के लिए संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इटावा में करवा चौथ को लेकर इटावा कस्बे में अच्छी चहल पहल नजर आ रही है। इसको लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। हिंदू संस्कृति में सुहागिनों के लिए करवा चौथ बड़े ही महत्व का दिन है, जिस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर निर्जला व्रत रखती हैं और पति की पूजा कर छलनी में दीपक रखकर अपने पति के चेहरे और चंद्रमा को देखकर महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना करती है। वहीं पति द्वारा अपनी पत्नी को मिट्टी के करवे से जल पिलाकर उसका व्रत उपवास उड़वाया जाता है। इस बार ये पर्व हिंदू तिथि के अनुसार 1 नवंबर को मनाया जाएगा। वहीं इसके बाद दीपावली पर्व है, जिसको लेकर इटावा में मिट्टी के करवे, कलश, दीपक, छलनी आदि पूजा सामग्री की दुकान सज गई है। महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। ब्यूटी पार्लर संचालिका गायत्री सोनी ने बताया कि करवा चौथ की वजह से युवतियां व विवाहिता महिलाएं अपने सौंदर्यीकरण हेतु सुबह से ही ब्यूटी पार्लर पर आना शुरू हो गई है, जो देर साय तक जारी रहता है। केपी न्यूज के लिए संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा में पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा व कांग्रेस ने अभी तक घोषित नहीं किए हैं प्रत्याशी। चुनावी चर्चाओं के दौर शुरू हैं। आखिर क्यों नहीं किए गए प्रत्याशी घोषित? चारों ओर यही चर्चा का विषय है। लोगों की इच्छा है कि दोनों पार्टियों से हो स्थानीय प्रत्याशी घोषित, बाहरी प्रत्याशी को नहीं करेंगे स्वीकार। वहीं आम पार्टी ने स्थानीय प्रत्याशी दिलीप कुमार मीणा व अभिनव लोकतंत्र पार्टी ने महावीर शर्मा को प्रत्याशी घोषित कर मैदान में उतारा है। केपी न्यूज के लिए संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। बाबूलाल जी मीणा उमेदपुरा प्रत्याशी कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, पर यहाँ स्थान नहीं होना चाहिए। जो महीने में 8 दिन तो यहाँ किसानों को मिले। ये अभी पानी की समस्या चल रही है, खाद बीज की खाद नहीं मिल रहा, बीज न मिल रही हो, किसी भी प्रकार की सुविधा कोई नहीं, किसान पानी बिना तरस लेते हो। तो बाबूलाल गोगड़िया। हाँ, आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है दोनों पार्टी में जो भी पार्टी अगर टिकट फाइनल करती है तो हम पीपलदा विधानसभा क्षेत्र से पहले तो हमारा स्थानीय विधायक होना चाहिए, ताकि स्थानीय विधायक होने के कारण आम जनता की जो भी समस्या है जनता उसके निवास पर जा करके अपनी समस्या बता सके। आज जगह जगह है जो मतलब जो सुदृढ़ीकरण हुआ है बाकी वो अधूरा ही रहा है और कई जगह किसानों को टाइम पर पानी नहीं मिल रहा है। आज किसान कतार में लगे हुए हैं, खाद टाइम पे नहीं मिल रहा है, बीज टाइम पे नहीं मिल रहा है। अगर हमारा स्थानीय विधायक हो तो हम है जो मतलब उससे जाकर के अपनी समस्या बताएं, अपनी समस्या को अवगत कराएं। ईडी द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम मामले में समन मिलने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत सोमवार सुबह ठीक 11:30 बजे दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय पर पूछताछ के लिए पेश हो गए। इस दौरान अधिकारियों ने उनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद वैभव 1 घंटे के लंच ब्रेक पर बाहर आ गए और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी और आज हुई पूछताछ के बारे में बताया। वैभव ने कहा कि ईडी का समन फेमा के तहत आया था। मैंने उनको कहा है कि फेमा से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं है।
न मेरी तरफ से न ही मेरे परिवार की तरफ से। इस दौरान जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या चुनावी समय में उनको फंसाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो इसका जवाब देते हुए वैभव ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैंने 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने मुझे केवल 1 दिन का समय दिया। मुझे लगता है कि उन्हें मुझे कुछ और समय देना चाहिए था। धोरों की धरती चूरू को वैसे तो अपनी सर्दी और गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस समय चूरू का राजनीतिक पारा हाई है। भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार राजेंद्र राठौड़ भी चूरू जिले से ताल्लुक रखते हैं। राठौड़ वैसे तो चूरू विधानसभा से चुनाव जीतने आए हैं, लेकिन इस बार राठौड़ ने चूरू जिले की तारानगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। तारानगर कांग्रेस का गढ़ रहा है। आजादी के बाद से महज 2 बार तारानगर में बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हुई। सबसे पहले 2008 में राजेंद्र राठौड़ ने ही तारानगर में कमल खिलाया था। चुनावी राजनीतिक उठापटक के बीच चूरू जिले में भाजपा ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया। यहाँ के 2 दिग्गज नेता डॉक्टर चंद्रशेखर बैद व नंदलाल पूनिया ने हाथ का साथ छोड़ भाजपाई बन गए। डॉक्टर बैद तारानगर और नंदलाल पूनिया राजगढ़ क्षेत्र में अपना वजूद रखते हैं। दोनों ही नेता कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। इनके बीजेपी में शामिल होने के पीछे बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ का दिमाग माना जा रहा है। इसको इस तथ्य से भी बल मिलता है कि डॉक्टर बैद का तारानगर क्षेत्र से विधायक रहे हैं। वहीं पिछले चुनाव में उन्होंने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय के रूप में करीब 42,000 वोट। तारानगर से अब राजेंद्र राठौड़ भाजपा मैदान में है। तारानगर और सादुलपुर के बाद सरदार शहर में भी बीजेपी कांग्रेस को तगड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। अब बीजेपी की नजर कांग्रेस के एक और अभेद्य गढ़ सरदार शहर पर है। जिले के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र सरदार शहर में बीजेपी पिछले 70 सालों में महज 2 बार ही जीत हासिल कर सकी, लेकिन इस बार बीजेपी सीट पर विशेष मंथन कर रही है। इस सीट पर अभी तक भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले। वहीं कांग्रेस सरदार शहर विधानसभा सीट पर अनिल शर्मा को चुनावी समर में उतार चुकी है। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के अनुसार सरदार शहर कांग्रेस के नेता राजकरण चौधरी और वर्तमान सरदार शहर नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी अब जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकते हैं। भाजपा यदि ऐसा करने में सफल होती है तो निश्चित रूप से बीजेपी एक तीर से 2 शिकार कर सकती है। बताया जा रहा है कि राजकरण चौधरी बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ के संपर्क में हैं और बीजेपी यहां पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी सभापति राजकरण चौधरी को दे सकती है। इसकी एक वजह यह है कि सरदार शहर विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा जाट मतदाताओं की संख्या है। वहीं सभापति राजकरण चौधरी कांग्रेस की टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने फिर से अनिल शर्मा पर विश्वास जताया और उन्हें यहां पर उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके बाद से ही राजकरण चौधरी कांग्रेस से नाराज है। अब इसी का फायदा यहां पर बीजेपी उठा सकती है। राजकरण चौधरी की पेड़ जाट मतदाताओं में होने के साथ साथ SC, ST और मुस्लिम समुदाय में भी है। ऐसे में बीजेपी सरदार शहर विधानसभा सीट पर बड़ा दांव खेल सकती है। राजस्थान में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में टॉप की हॉट सीट पर देखने वाली बात यह होगी कि सचिन पायलट के खिलाफ लोगों की नाराजगी किस हद तक जाती है और सचिन पायलट की 31 तारीख को नामांकन जुलूस में कितनी भीड़ जुट पाती है। टॉप में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले सचिन पायलट एक बार फिर इसी सीट से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। कांग्रेस ने टॉप विधानसभा सीट से दूसरी बार सचिन पायलट को टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी के चलते ये हॉट सीट बन गई है। पायलट खुद कह चुके हैं कि पूरे देश की नजर इस वक्त टॉप पर है। ऐसे माहौल में अभी तक किसी भी पार्टी ने पायलट के सामने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन आम आदमी पार्टी से लेकर आजाद पार्टी, SDPI, AIMIM सहित कई पार्टियां टॉक में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी। बीती रात टॉक में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष की मौजूदगी में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने बाहरी प्रत्याशी के खिलाफ आवाज उठाते हुए आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। यह आयोजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व पार्षद मुन्ना केसरी के यहां आयोजित हुआ था। टॉक में अल्पसंख्यकों, सामान्य मतदाताओं और कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं में सचिन पायलट के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी का नतीजा है कि जहां उनके सामने टिकट मांगने वाले 1 दर्जन से अधिक कांग्रेसी अब तक कांग्रेस के कार्यक्रमों और बैठकों से गायब है। इसी के चलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुन्ना केसरी ने रविवार को आप प्रदेश उपाध्यक्ष की मौजूदगी में अपने पार्टी के 2 दर्जन से अधिक लोगों को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवा दी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अंतर्राज्यीय नाका MP राजस्थान बॉर्डर से 5 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ एक को किया गया गिरफ्तार। डूंगरपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। भारत आदिवासी पार्टी जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाथोली में संघ का पथ संचलन निकला, पुष्प वर्षा से हुआ भव्य स्वागत। करवा चौथ को लेकर सजे बाजार, महिलाओं में काफी उत्साह, ब्यूटी पार्लर पर भी युवतियों की बड़ी भीड़। 3 घंटे की पूछताछ के बाद ED ऑफिस से लंच के लिए बाहर आए वैभव गहलोत।
केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।